नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव, देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार। हम लोग बात करेंगे आईडीएफसी बैंक का जो घोटाला हुआ है, उसमें अब आईएएस एक दूसरे के खिलाफ तलवार तान के खड़े हो गए हैं। एक दूसरे के खिलाफ लिख रहे हैं, बात कह रहे हैं, चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। तो ये क्या सीनियर वर्सेस जूनियर हो गया है कि किस तरह का ये एक दूसरे की मुखालफत है, जानेंगे। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने मौका दिया। सर ये क्या मामला है, थोड़ा बताइए ना। आईएएस तो एक बड़ी मजबूत लॉबी मानी जाती है, अब उनमें क्या एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो गए? जी देखिए, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो आईएएस के हों, आईपीएस के हों, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के हों, या कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज के, उनमें आमतौर पे ये देखा गया है कि वो नॉर्मली अपने अंदर की जो कोई अगर फैक्शनलिज्म है अंदर आपस में कोई, उसको बाहर नहीं आने देते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर विचारधारा का कोई अ, एक टकराव नहीं होता, बल्कि गुट भी होते हैं। ये आप भी देख रहे हैं शुरू से। और ये बाहर नहीं आने देते आमतौर पे इन चीजों को। बाहर से वो बड़े क्लोज निट, आपस में बड़े जुड़े हुए दिखते हैं। जी। मगर ये जो इंसिडेंट है, जिसके अंदर 8 आईएएस अधिकारियों के लिए सीबीआई द्वारा गवर्नमेंट से सैंक्शन ली गई है वो इन्वेस्टिगेट करने की, तो उसके पश्चात ये देखने में आ रहा है कि जब जब अपने पे आती है, तब ये रहता है ना कि खुद का बचाव करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, और उसके लिए कोई भी अगर आपके पास डिफेंस है तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए फिर ये नहीं रह जाता ना कि क्योंकि आप एक बिरादरी से हैं तो आप उसको बिरादरी का। अभी आप ये देखिए कि एक बात को लेके तो सभी आईएएस अधिकारी एक मत है कि ये जो केस है सीबीआई को नहीं दिया जाना चाहिए था, जब गवर्नमेंट ने जल्दबाजी की है। और ये जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है वो ऑलरेडी इसको सही इन्वेस्टिगेट भी कर रहा था, अरेस्ट भी हो गई थी, पैसा भी रिकवर हो गया था। इस बारे में किसी को कोई आपस में कोई विचारों में, क्लैरिटी। हाँ, पैरिटी है सभी में। बट अब आप देखिए कि पीछे हमने स्टोरी की थी, वीडियो किया था उसमें, तब तब भी हमने जिक्र किया था कि जब आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार, जो कि हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी थे, जब उन्होंने अपनी एंटिसिपेटरी बेल पिटीशन लगाई, जब वो फरार यूं थे कि सीबीआई उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी, मगर वो उनकी पहुंच के बाहर थे। उनका फोन भी बंद मिल रहा था सीबीआई को, और उनके परिवार वाले भी सीबीआई को उनका पता बताने में अ, सही जानकारी नहीं दे पा रहे थे। तो तब उन्होंने अपनी सीबीआई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। अगर उस पिटीशन को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने खुलेआम अपने आप को डिफेंड किया हुआ है, और अपने ही सीनियर अधिकारी, जो कि उस वक्त उनके चेयरमैन थे हरियाणा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड में, विनीत गर्ग, बड़े सीनियर अधिकारी, 1991 बैच के अधिकारी, उनके ऊपर सारा दोष मढ़ा था। उन्होंने ये कहा कि पहली बार जब मैंने जो पैसा बैंक में जमा कराने की बात आई, तो मैंने पूरा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है, जिसके तहत आईडीएफसी बैंक में ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ दिया जा सकता था, और समाल फाइनेंस बैंक में 25 करोड़ दिया जा सकता था, ये उनको दिया। बाकी पैसा मैंने हार्को बैंक और एक और कोई सरकार का कोऑपरेटिव बैंक था, उसमें डलवाया, और उसके लिए भी मैंने चेयरमैन से परमिशन ली, जो उन्होंने उसको ओके किया। उसके बाद उन्होंने लिखा, 4 अलग अलग डेटों का जिक्र दिया कि जब मैंने विनीत करके मुझे वर्बल ऑर्डर दिया कि ये पैसा जो है आईडीएफसी बैंक में कराया जाए, जबकि आईडीएफसी बैंक की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, क्योंकि 50 करोड़ की लिमिट थी, वहां तो ऑलरेडी वो हो चुका था। तो अब आप देखिए कि 164 करोड़ आईडीएफसी बैंक अकेले में करवाया गया उनका स्टेट
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। और उसके लिए उन्होंने सारा दोष जो है ये दिया कि जो 50 करोड़ तक था वो मैंने गाइडलाइंस के हिसाब से किया, और बाकी जो है मैंने तो चेयरमैन ये की। इस तरीके से सर एक दूसरे से विरोध करके क्या एक दूसरे को फंसवा देने वाला मामला चल रहा है क्या सर? देखिए, दो बातें होती अपने हैं आप को इसमें, बचाने के लिए। खास तौर पे जब आप अपनी बेल पिटीशन में, एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन में ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो कई बार मकसद दूसरे को फंसाने का नहीं होता, क्योंकि कोई सिर्फ एलिगेशन लगाने से नहीं फंस जाता है ना। क्योंकि एक को अक्यूज अगर किसी दूसरे को खिलाफ एलिगेशन लगाता है, तो वो तब तक सिर्फ एलिगेशन के बेस पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस दूसरे व्यक्ति के खिलाफ प्रोसीड नहीं करती है, जब तक कि उसको कोरोबोरेट करने के लिए आपके पास कोई और एविडेंस ना हो। और जहां तक सीबीआई के जो प्रेस नोट हमने देखे हैं उसके बाद, जब प्रदीप कुमार अरेस्ट हुए या उससे पहले दो फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी उनके उनके जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दो कर्मचारी और भी गिरफ्तार हुए थे, तो उसमें जो उनका तरफ से आया था, तो उसमें ये कहा गया था कि उन्होंने बिना ऊपर से कोई अप्रूवल लिए पैसा जो है आईडीएफसी बैंक में जमा कराया, जबकि वहां पे उस फाइनेंस डिपार्टमेंट की लिमिट से वो अधिक था। तो इसलिए अब तक की जो सीबीआई के प्रेस नोट है उससे यही प्रतीत होता है कि शायद उन्होंने ये सिर्फ अपनी बेल पिटीशन के जो जो उन्होंने जो रीजंस दिए थे उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया होगा। बट इसमें कोई संदेह नहीं है ना कि उन्होंने सीधे अपने से बड़े आईएएस अधिकारी का नाम उसमें लिया। अब इसी तरीके से जो इसका इसका असर प्रशासन पे भी पड़ जाता होगा सर, कामकाज पर हाँ भी जी। जरूर पड़ता होगा, इसका असर तो कामकाज पर भी पड़ता होगा रोजमर्रा के। अब कामकाज तक का जहां तक सवाल है कि देखिए, ये जो पर्टिकुलर अधिकारी हैं 8 लोग, इनका तो क्या काम हो रहा है, क्योंकि एक तो इनको कोई सिग्निफिकेंट डिपार्टमेंट किसी को दिए नहीं हुए हैं जहाँ पे कोई काम होता हो। दूसरा, वो अपने सभी क्योंकि डर और एक शौक, ये माहौल ऐसा है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों एक अधिकारी को थोड़ी सी तकलीफ के कारण उनको हॉस्पिटल में मोहाली में भी एडमिट करवाना पड़ा था। 2-3 दिन वहां लगा के आए हैं। तो ये किसी के साथ भी अगर ये स्थिति होगी तो देखिए, ये तो होता ही है। तो काम तो इनके यहाँ तो क्या हो रहा होगा ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक दूसरे अधिकारियों का सवाल है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी अधिकारियों में इस वक्त जो चर्चा का विषय है वो यही केस, और ये अधिकारियों के साथ क्या बनेगा, ये चर्चा बहुत ब्यूरो ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में है। क्योंकि क्योंकि विश्वास। एक फियर का माहौल है, शंका का माहौल है। अ, जब 3 दिन सीबीआई की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं लगती, तो ऐसा लगता है उनको कि शांति हो गई है, अब शायद और किसी अधिकारी को नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये तो चल रहा है। अच्छा, जो बात कर रहे थे आरोप प्रतिरोप की, तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो पंचायत विभाग के डायरेक्टर थे उस वक्त पे, डी के बेहरा, उन्होंने भी सीबीआई, जो मेरे सूत्र बताते हैं, उन्होंने सीबीआई को यही जानकारी दी है कि उन्होंने अपने उच्च अधिकारी अ, जो उस वक्त के कमिश्नर डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड पंचायत थे, और वो वही इसके अ, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी अधिकारी थे, साकेत कुमार, तो उनका जिक्र किया। और उसके डिफेंस में उन्होंने एक लेटर भी सीबीआई में दिया है। वो अब तो काफी वायरल हो चुका लेटर भी, जिसके अंदर ये है कि अ, जो पैसा है कि एज पर डिस्कशंस विद द कमिश्नर डेवलपमेंट एंड पंचायत, दिस मनी is being deposited in IDFC Bank and that way as per the फाइनेंस डिपार्टमेंट गाइडलाइंस। और उसमें लिखा है सेंट फॉर अप्रूवल, और अप्रूवल में भी उन्होंने सीन कर किया हुआ है। बट अब जो मेरे सूत्र हैं कि जो साकेत कुमार हैं, उनकी तरफ से सीबीआई को ये कहा गया है कि ये ठीक है कि मेरे साथ डिस्कशन हुई थी, पर डिस्कशन इसी बात पे हुई थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस क्या है, कहाँ कितना पैसा करवाया जा सकता है। तो उनका, क्योंकि उस लेटर में ये कहीं नहीं लिखा गया ना कि किसने किसी के कहने पे किया गया है, डिस्कशन हुआ है उसमें। तो मगर मगर ये जाहिर करती है कि हर अधिकारी बच निकलने के लिए हर तरह के
वो ह्यूमन बिहेवियर है, उसमें सिर्फ अधिकारी की बात नहीं है। अगर कोई भी ह्यूमन है तो वो कानून के पचड़े से बचने के लिए हर तरह के डिफेंस को इस्तेमाल करता है। वो यहाँ भी हो रहा है कुछ सुनते हैं। हम्म, पर माहौल गर्म है। माहौल गर्म है अभी। कम से कम इतना जरूर है कि पिछले 3 दिन से, लगभग 3 या 4 दिन से कोई सीबीआई की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई है। लास्ट जो है लेबर वेलफेयर बोर्ड के 2 कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई थी। एक अकाउंट्स ऑफिसर थे, दूसरे जुगल किशोर और अमित कुमार करके दो थे। तो राइट। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जी, धन्यवाद जी, थैंक यू। धन्यवाद।